आज हम अपने पौधों पर एक ऐसी खाद का इस्तेमाल करेंगे जिसे बहुत ही आसानी से आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुक सी गई है और प्लांट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, पौधों पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां झड़ जाती हैं या फिर फूल तो आ रहे हैं लेकिन फूलों का साइज बहुत ही छोटा है, तो पौधे में आने वाली ये सभी प्रॉब्लमें इस फर्टिलाइज़र से दूर होंगी, क्योंकि ये हमारे पौधों की नई ग्रोथ आने में हेल्प करता है। अगर आपके पौधों में बड तो बन रहे हैं लेकिन कलियां खिलने से पहले ही वो गिर जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके पौधों में पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किस तरीके से अपने पौधों में करना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम अपने पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अलग अलग तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर तो हम अपने पौधों पर NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस से युक्त फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। NPK के अलावा एक और फर्टिलाइज़र भी है जिसका अक्सर हम अपने पौधों पर इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करते हैं और जो हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है, और वो होती है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होने पर हमारा प्लांट कमज़ोर हो जाता है और पौधों की ग्रोथ रुक सी जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने से ना तो हमारे प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाती है और ना ही प्लांट की रूट का विकास हो पाता है। अगर आपके पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र मिलती रहेगी तो उससे आपके पौधों में कलियां गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी। पौधों की ग्रोथ रुक सा जाना, कलियां गिरना, फूल ना बनना, फूल का साइज छोटा बनना या कलियां खिलने से पहले ही गिर जाना, ये सब पौधों में होने वाली कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम हमारे सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये खाद जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसे आप अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके फूल वाले, फल वाले या फिर सब्जियों वाले कोई भी प्लांट हो। कैल्शियम की ज़रूरत हमारे सभी पौधों को होती है। कैल्शियम वाली बहुत सारी फर्टिलाइज़र हमें मार्केट से मिल जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको एक घरेलू फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल करने से हमारे पौधों की कैल्शियम की कमी दूर होगी और इस खाद का हमारे पौधों के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा। कैल्शियम से भरपूर फर्टिलाइज़र अगर आप महीने में एक बार भी अपने पौधों को दे देते हैं तो उससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ज़्यादा इस्तेमाल करने की इसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से पौधों की मिट्टी का जो pH का लेवल है फिर वो गड़बड़ हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कैल्शियम वाली फर्टिलाइज़र आपको सही मात्रा में और सही समय पर ही देनी है। जितने भी आपके सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं उन्हें अच्छी फ्लावरिंग के लिए कैल्शियम वाली फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर आपके मोंगरा, चमेली या फिर और फूल वाले पौधों पर एक बार तो फ्लावरिंग हो चुकी है लेकिन उसके बाद फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप उसमें इसी कैल्शियम वाली फर्टिलाइज़र का एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। पौधों में दोबारा फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। मैं आज अपने इसी प्लांट में कैल्शियम वाली उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये मेरा चांदनी का प्लांट है जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था और शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से ऊपर बड बनना शुरू हो गए हैं। इसके बड से कलियां खिलें और कलियों से फूल बने, तो इसीलिए मैं इस पे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और खिलने से पहले ही वो कलियां गिरे नहीं, तो इसके लिए इस फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है। तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पहले हम थोड़ा सा मिट्टी को हल्का कर लेते हैं, हल्की फुल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। अगर आपके गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है तो फर्टिलाइज़र देने से एक दिन पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें ताकि मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए। कैल्शियम वाली वैसे तो बहुत सारी फर्टिलाइज़र होती हैं जिन्हें आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एग शेल जिन्हें आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, या फिर बोन मील अगर आप नॉन वेज नहीं खाते या इन चीज़ों का अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पान वाली शॉप से बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन चूने का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना है शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। अगर आप चूने का इस्तेमाल थोड़ा सा भी ज़्यादा कर देते हैं तो वो फ़ायदे की बजाय पौधों को नुकसान पहुंचा देता है और आपके पौधे सड़ भी सकते हैं उससे। तो जो मैं फर्टिलाइज़र आज आपको बताने वाली हूँ वो पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं करेगी, बस उसका इस्तेमाल करने का तरीका सही होना चाहिए। और वो फर्टिलाइज़र है ये चॉक।
ये आमतौर पर हमारे घरों में होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो इस चौक का एक छोटा सा डिब्बा आप किसी भी स्टेशनरी वाली दुकान से 5 से 10 रुपए में ले सकते हैं। यहाँ पर कॉपी किताबें वगैरह मिलती हैं। जितनी भी पौधों पर आप इस चौक का इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी चौक का आप पाउडर बना लें। मैंने ये चौक का पाउडर 2 गमलों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया है। अब इस चौक के पाउडर को हमने अपने गमलों में इस्तेमाल कितना कितना करना है। देखिए, अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें आप आधा चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मेरा प्लांट भी छोटा है तो इसके लिए मैंने ये आधा चम्मच लिया है। अगर आपका गमला और आपका प्लांट बड़ा है तो उसमें आप 1 चम्मच तक इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद देने के बाद इसे गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर दें। खाद देने के बाद गमले की मिट्टी में वाटरिंग जरूर करें ताकि जो खाद का असर है वह प्लांट की रूट तक पहुंच सके और तभी ये हमारे पौधों पर जल्दी असर करेगा। इसी तरह से आप अपने दूसरे पौधों पर भी इस कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से हमारे पौधों को कैल्शियम मिलेगा और हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। पौधों की पत्तियां पीली नहीं होंगी, कलियां सूख कर नहीं गिरेंगी और फूलों का साइज भी बड़ा होगा। जितनी भी कैल्शियम की कमी से हमारे पौधों में प्रॉब्लम होती हैं वो सारी प्रॉब्लम दूर होगी। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।